और हमारे आर के सिंह जी तो पूरा बिहार के गृह सचिव रहे, देश के गृह सचिव रहे, 10 साल देश के ऊर्जा मंत्री रहे हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पर रहे हैं और बहुत ही समझ लीजिए कि कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति। बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के गौरव हैं, शान हैं, आन बान शान है हमारे, और उनको ढक कर रखा जाए हमारे लिए अशोभनीय रहा है। आर के सिंह ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, उस पर काम किया। मैं दावा करता हूँ अगर टिकट पार्टी विश्वास किया ना तो इस बार बड़हरा विधानसभा को 4000 से नहीं 40,000 से जीत के लाएंगे। राजनीति में बहुत खींचतान लोग करता है कि जानते हैं क्या सोचता है कि अगर आगे मुझे लड़ना है ना तो इसको हरवा दो। ये बहुत गलत बातें हैं। आपको पार्टी मौका देगी तो लड़ना होगा, नहीं तब समाज सेवा करते रहिए। अभी हमारे साथ बिहार के एक अच्छे उद्योगपति है, साथ में भाजपा नेता अजय सिंह जी हैं। उनसे जानते हैं कि आर के सिंह जी ने पूरे भोजपुर में तहलका मचा रखा है। पूरे शाहबाद में जिस तरीके की बातें चल रही है कि वो तो पार्टी संगठन के खिलाफ ही जा रहे, पार्टी संगठन के खिलाफ ही बोल रहे, पार्टी को कमज़ोर कर रहे। आप गए थे उनके पास मिलने, क्या बात हुई आप? नहीं, चूँकि हम लोग परिचित हैं और हमारे सांसद रहे हैं और भोजपुर के विकास के लिए काफ़ी काम किया उन्होंने, तो मैं उनसे मिलने जाते रहता हूँ, मिलता हूँ। चूँकि हमारे पारिवारिक रिश्ते भी हैं तो उसी सिलसिले में मिलने गया था मैं। चूँकि वो पटना आए थे, बिहार भी गए थे, तो चूँकि कुछ समस्याएँ था उस पर डिस्कस करने के लिए गया था। और भोजपुर में देखा जा रहा है कि उथल पुथल मचा रखा है उन्होंने भाजपा और एनडीए में। जहाँ तक अपने ही नेताओं को उन्होंने बुरी तरीके से घेरा है कि हमें हरवाया गया है। सहयोगी पार्टी के नेताओं को उन्होंने ड्रग माफिया तक बता दिया है। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या उन लोगों को, आर के सिंह जी को जानबूझ के हरवाया गया था? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, कोई जानबूझ के नहीं हरवाता। अभी चूँकि देखिए चुनाव में जीत हाथ होते रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आर के सिंह बहुत समझदार है, चूँकि एक रिश्ते हैं और भोजपुर के लिए जीते हैं। अब क्या है कि पार्टी के अंदर किसी की अगर कुछ बातें रहती हैं तो कहते हैं लोग, कहाँ कहें, कहीं ना कहीं कहेंगे। और हमारे आर के सिंह जी तो पूरा बिहार के गृह सचिव रहे, देश के गृह सचिव रहे, 10 साल देश के ऊर्जा मंत्री रहे हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पर रहे हैं और बहुत ही समझ लीजिए कि कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हैं, काम करते हैं। आप मनाने गए थे क्या उनको? नहीं, मनाने हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं और चूँकि घर से आना जाना रहता है। जो हमारे सांसद रहे हैं 10 साल तक। कैसे सांसद रहे? बहुत अच्छे सांसद रहे। वो कार्यकर्ताओं की तो सुनते ही नहीं थे, कार्यकर्ताओं की बात तो कभी मानते ही नहीं थे, तो इसलिए उनकी हार हुई। ऐसा बात हम नहीं कह सकते कि कार्यकर्ताओं के चलते हार होती है। देखिए हार जीत लगा हुआ है, ये पब्लिक के मूड पर डिपेंड करता है किसको जीतता है। देखिए हारने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग हारे हैं, तो हार और जीत कोई बात ही नहीं। हमारे नेता हैं, हमने तो वोट दिया है उन्हें, तो ऐसी बातें नहीं होती। और घर में बातें होती रहती हैं, थोड़ा उथल पुथल होता है, लड़ाइयाँ। सुदामा प्रसाद ने कहा है कि उनकी मानसिक संतुलन खराब हो गई है। सुदामा जी का मानसिक स्थिति सही है क्या? मैं तो उनके बारे में क्या बताऊं। सुदामा जी उस काबिल नहीं है। जो उनको काम करने के लिए 5 साल के लिए मिला है, वो उनको जनता ने मत दिया है, तो काम करें, विकास करें। अभी तक 1 रुपया खर्च भी नहीं कर पाए अपने रामना मैदान में, जहाँ पे आर के सिंह ने पूरा बगिया सजाई थी, वो बगिया को उजाड़ने के लिए गाड़ी घुसार दिए। आरा के नाम बदलना चाहते हैं, आरन देवी के नाम बदलना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं आरा में। तो काफ़ी वो उनकी दिक्कतें हैं। अब मैं उन पर क्या टिप्पणी करूं। वो कह रहे हैं कि भाजपा के लोग हार पचा नहीं पाते हैं, हार नहीं पचा पा रहे। वो उन्हें लग रहा कि अभी भी हम सांसद बने हुए हैं। उन्होंने वीर कुंवर सिंह जी की प्रतिमा का लोकार्पण कर दिया उन्होंने। इस तरीके के जो हारे हुए प्रतिनिधि वो थोड़ी कर सकते हैं, ये विभाग का काम है, विभाग जिसको बुलाएगा उसका काम है। वो कुछ पद पे नहीं है, किसी पोस्ट पे नहीं है, वो कैसे उद्घाटन कर दिया? नहीं, ये गलत बातें हैं। वो जो मूर्ति वीर कुंवर सिंह की लगाई गई थी, वो आर के सिंह के द्वारा लगाई गई थी। वो CSR फंड से था, वो कोई इनके सरकारी योजनाओं से नहीं था। कह रहे रेलवे का फंड है वो? बिल्कुल रेलवे फंड नहीं है, CSR फंड से बना हुआ था वहाँ पे, और हमारे भोजपुर वासियों की मांग पे बना हुआ था। तो ये उनको उद्घाटन करना था और उद्घाटन किया, बहुत अच्छी बात है। अब मूर्ति ढका हुआ था काफ़ी दिनों से। अरे हार पहचान नहीं पाते आप लोग? ऐसी बात नहीं है, कौन नहीं हार पे जाता। हार जीत लगा, कहाँ हारे हम? देश में सरकार है हमारी। शाहबाद हार गए, शाहबाद अभी भी आप लोग भूले नहीं है क्या? अरे शाहबाद हम लोग जीत के आएंगे इस बार, पुरजोर तरीके से जीत के आएंगे। पूरी तरीके से हारा, बक्सर, सासाराम, रोहतास सब कुछ हार गए आप। नहीं, जीत हार लगा रहा था, सरकार हमारी है ना। इस बार 22 विधानसभा में 22 जीत के आएंगे। कोई रोक के दिखाए? पवन सिंह का और आरा लड़ेंगे भाजपा से। देखिए हमारा पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है, जिसको जहाँ लड़ना होगा पार्टी निश्चित नेतृत्व तय करती है। जिसको लड़ना है, नहीं लड़ना है, बातें होंगी। ये कितनी स्क्रिप्ट है कि अजय सिंह जी बड़हारा से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं तो पार्टी कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी मुझे मौका दे चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो अपना काम कर रहा हूँ।
मेरे पास तो बहुत सारा काम है, अगर पार्टी मुझे दायित्व देती है तो लड़ूंगा। जनता की पुकार होती है, पार्टी बोलती है कि नहीं आपको सेवा करना है तो मैं सेवा करूंगा। कह रहे हैं ना कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी रह ही नहीं गई, उद्योगपति, सिनेमा जगत के लोग और भी जो भी फील्ड में जो थोड़े बहुत नाम परिचित है उन लोगों को भाजपा मौका दे रही है, कार्यकर्ता को तो इग्नोर कर रही हो। ऐसी बात नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी। आज जहाँ आए हैं मन की बात कार्यक्रम में, यहाँ कार्यकर्ता बैठे थे और हर जगह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कह रहे अजय सिंह को कितना दिन हुआ भाजपा ज्वाइन किया? भाजपा तो मैं 1990 से हूँ, आज से नहीं हूँ भाजपा में। 1991 से भाजपा में हूँ। संघ से संघ में शाखा ज़्यादा था, तो क्या है ना कि रोज़ मैं झंडा लेके जाऊँगा तो नहीं होगा। हम काम करते हैं, हमारा पॉलिटिकल व्यापार नहीं है, हम समाज सेवा करते हैं और दिखाना नहीं पड़ता। पार्टी के लिए मैं रीढ़ की हड्डी रहा हूँ, हमेशा काम करता हूँ, पर्दे के पीछे काम करते हैं। वोट में जब जरूरत पड़ता है मैं साथ में खड़ा हूँ। तो आज क्या नहीं, 1990, 91, 91 से मैं हूँ। 92 में मैं कार सेवक बन के गया था। तो ये कहने का मतलब है कि कौन कब से है मुझे नहीं रहता। हम काम टिकट नहीं मिला तो पार्टी से छल करेंगे? क्यों, किस बात का छल? टिकट नहीं मिला? नहीं, मैं टिकट के लिए दौड़ में नहीं हूँ। बहुत खर्चा कर रहे हैं आप। नहीं, मैं कोई खर्चा नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे बारे में सर आप जानकारी लेंगे, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं गांव से आया, बिजनेस कर रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, मैं अवेयरनेस कराता हूँ लोगों को। सब मेरे पास ऐसा कुछ, मैं पॉलिटिकल व्यापारी नहीं हूँ, मुझे राजनीति का वो नहीं चाहिए। मैं समाज सेवक आदमी हूँ, पार्टी दायित्व देती है काम करना तो मैं काम करूँगा, मैं जीत के लाऊँगा सीट, ये हमारा बातें हैं। मेरा कोई ऐसा नहीं है जिसको भी मिलेगा सीट मैं उसको समर्थन करूँगा। मेरा कोई विषय नहीं है कि मैं अपने लिए मांग रहा हूँ ना। ये जो भी आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मैं टिकट के दौड़ में हो रही हूँ। देखिए, जो समाज सेवक है ना, पार्टी अगर टिकट है तो ढूंढ लेगी। आप क्षेत्र में रहें, काम करें, पार्टी आपको ढूंढ लेगी। अगर आपको लगेगा पार्टी को नहीं अच्छे काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो पार्टी आपको नज़र रखी है, वो ढूंढ लेगी। पवन सिंह पे क्या बोलेंगे? पवन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए, भाजपा में आना चाहिए? नहीं, हमारे लोग पार्टी में सबका स्वागत होता है। चुनाव लड़ना जितना उनके पर्सनल विचार है, निर्णय है। पार्टी में थे ही वो, पार्टी से गए कहाँ? पवन सिंह पार्टी में थे? बिल्कुल बेहतर पार्टी के सदस्य हों, रहे, छोड़ चुके थे, वहाँ छोड़ दिए। मान लेते चुनाव लड़ गए तो ठीक है, उनका अपना विचार था चुनाव लड़ना। देखिए, संविधान में सबका अधिकार चुनाव लड़ने का, जो चाहे लड़ सकता है, जिसको जहाँ से मन कर लड़ सकता है। पार्टी तय करती है कौन मेरे साथ है, कौन नहीं है, कौन हमारा विचारधारा से मैच करती है, कौन छल करती है, पार्टी देखती है। कहीं पवन सिंह और आर.के. सिंह जी में समझौता कराने के पीछे आपका हाथ तो नहीं? कितने समझौता किस बात का? देखिए क्या है, हमारा आर.के. सिंह हमारे घर के बगल में ससुराल है उनका, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, और पवन सिंह भी वहीं के रहने वाले हैं। तो इसमें कोई खटास और मनौता नहीं है। पवन सिंह डायरेक्ट जाके मिले हैं कि सर मेरे से गलती हो गई, मेरे नहीं लड़ना चाहिए था चुनाव, मेरे से तो ये उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये तो बात कहे वो, तो आर.के. सिंह बहुत दिल के साफ आदमी, कह दिए तो क्या होता है, ये चीज़ें होती रहती है। बोल रहे वो सच है? जो आर.के. सिंह बोल रहे हैं पार्टी पे बोल रहे हैं या? एक मिनट सुनिए, आर.के. सिंह पार्टी पे ऐसा कुछ नहीं बोले, किसी के बारे में शिकायत नहीं किया उन्होंने कुछ भी। जो उन्होंने कहने का मतलब है कि क्या गलत करते, बोले हरवाए उनके खिलाफ हम भी घूमे। हरवाए? कौन हरवाया? हार जीत लगा हुआ है। मान लिया पार्टी में कोई नेता, अगर मान लिया चुनाव लड़े होंगे, अगर देखे कि कोई व्यक्ति दुधारी तलवार कर रहा है, राजनीति में बहुत खींचतान लोग करता है कि जानते हैं क्या सोचता है कि अगर आगे मुझे लड़ना है ना तो इसको हरवा दो। ये बहुत गलत बातें हैं। आपको पार्टी मौका देगी तो लड़ना होगा, नहीं तब समाज सेवा करते रहिए। पार्टी में लोग नाराजगी चलते रहती है और सब एक साथ ही खाते हैं। अच्छा, घर में लड़ाई होती है ना, घर में लोग बातचीत बंद होता है कि नहीं, एक ही थाली में खाते हैं कि लोग खाते हैं, सब लड़ते रहते हैं। तो ये पार्टी की बात है, आपस में चलते रहता है। आप अपना बता रहे, चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं अभी चुनाव के लिए मुझे कोई अभी टिकट नहीं तैयारी की है, मुझे सिंबल नहीं मिला कि लड़ना है। मैं भारतीय जनता पार्टी सिपाही हूँ, काम कर रहा हूँ तैयारी की जीत के लिए। पूरी तैयारी है ना? अगर टिकट मिलता है तो? देखिए, मेरा 362 बूथ है, 362 बूथ पे तैयारी है पूरा। अगर टिकट मिलता है तो झंडा गाड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे और जीत के लाएंगे। अब भारी मत से मैं दावा करता हूँ, अगर टिकट पार्टी विश्वास किया ना तो इस बार बड़हरा विधानसभा को 4000 से नहीं 40,000 से जीत के लाएंगे। 40,000। धन्यवाद।